नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। सरकार के खिलाफ कौन से काम असल में अपराध माने जाते हैं? कभी सोचा है इस बारे में? आज हम भारतीय कानून की उन्हीं धाराओं को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की सुरक्षा को परिभाषित करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भारत सरकार के खिलाफ किन कामों को, किन एक्शंस को कानूनी तौर पर अपराध माना जाता है। देखिए, हर देश अपनी स्थिरता, अपनी स्टेबिलिटी को बचाने के लिए कानून तो बनाता ही है, और हमारे देश में, भारत में, कुछ काम इतने गंभीर माने जाते हैं कि उन्हें सीधे सीधे सरकार के खिलाफ अपराध का दर्जा दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि ये काम आखिर हैं क्या और हमारा कानून इन्हें कैसे देखता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले और सबसे गंभीर अपराध की, और वो है सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना। ये आता है धारा 147 के तहत। और हाँ, एक बात साफ कर दें, इसका मतलब सिर्फ बैटलफील्ड पर लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं है। देखिए, युद्ध शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? सेना, हथियार, असली लड़ाई, है ना? लेकिन सेक्शन 147 का दायरा वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये कानून सिर्फ युद्ध करने के एक्ट को ही अपराध नहीं मानता, बल्कि अगर कोई युद्ध करने की कोशिश भी करे या फिर किसी और को ऐसा करने के लिए उकसाए, तो उसे भी उतना ही गंभीर अपराध माना जाता है। तो सोचिए जरा, इस कानून के दायरे में क्या क्या आ जाता है। सीधे सीधे हथियार उठा लेना वो तो है ही, लेकिन हथियार उठाने की कोशिश करना भी एक जुर्म है। इतना ही नहीं, दूसरों को भड़काना या सरकार के खिलाफ किसी भी तरह के विद्रोह में शामिल होना, ये सब कुछ इसी एक धारा के अंदर आता है। मतलब कानून का दायरा काफी बड़ा रखा गया है। और सजा? सजा इस अपराध की गंभीरता को बिल्कुल साफ साफ बताती है। मौत की सजा या फिर उम्र कैद, और साथ में जुर्माना भी। ये एक बहुत ही कड़ा और साफ संदेश है कि सरकार अपनी बुनियाद पर किसी भी हमले को हल्के में नहीं लेगी। ठीक है, तो ये तो हो गई एक्शन की बात, लेकिन कोई भी लड़ाई या युद्ध बिना प्लानिंग के तो होता नहीं, है ना? तो फिर उन लोगों का क्या जो पर्दे के पीछे ये सारी साजिश रचते हैं? बस यहीं पर तस्वीर में आती है धारा 148, यानी आपराधिक षड्यंत्र या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इन दोनों में फर्क को ऐसे समझिए। धारा 147 है एक्शन के बारे में, मतलब काम करने के बारे में। वहीं धारा 148 है प्लान के बारे में। और मजे की बात यह है कि यहाँ सिर्फ प्लान बनाना या मिलकर कोई समझौता कर लेना ही अपने आप में एक जुर्म बन जाता है, भले ही उस प्लान पर कभी कोई काम हुआ हो या ना हुआ हो। तो आपराधिक षड्यंत्र क्या है? असल में ये बस एक समझौता है, एक अग्रीमेंट। और एक और जरूरी बात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये समझौता भारत के अंदर हुआ है या देश के बाहर। मतलब कानून के हाथ सरहदों के पार भी पहुंच सकते हैं। अच्छा, तो किस तरह की साजिशें आती हैं इस धारा के अंदर? इसमें मुख्य रूप से दो तरह की चीजें हैं। पहली, जैसा हमने कहा, युद्ध छेड़ने का प्लान बनाना, और दूसरी, क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करके या उसकी धमकी देकर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को डराने धमकाने की साजिश रचना। और ये पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है। साजिश को साबित करने के लिए ये दिखाना जरूरी नहीं है कि कोई एक्शन लिया गया था, नहीं। सिर्फ मिलकर प्लान बनाना ही कानून की नज़र में काफ़ी है। यही अपने आप में अपराध है। कह सकते हैं कि एक तरह से यहाँ सोच ही अपराध बन जाती है। अब बात सजा की। साजिश रचने की सजा भी काफ़ी सख्त है, उम्र कैद या फिर 10 साल तक की जेल और साथ में जुर्माना। हाँ, ये सीधे युद्ध छेड़ने जितनी बड़ी सजा नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि कानून सिर्फ एक्शन को ही नहीं, बल्कि उसके पीछे की प्लानिंग को भी कितनी गंभीरता से लेता है। तो हमने एक्शन की बात कर ली और प्लानिंग की भी बात कर ली, लेकिन उन लोगों का क्या जो शायद सीधे तौर पर इन सब में शामिल न हो, लेकिन दूसरों के दिमाग में विद्रोह के, बगावत के बीज बोते हैं? और बस यही बात हमें हमारी तीसरी और आखिरी कैटेगरी पर ले आती है, धारा 152। तो ये उकसाना या इंसाइटमेंट है क्या? अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये किसी को देश तोड़ने, हथियार उठाने या किसी भी तरह की विध्वंसक यानी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी के लिए भड़काने या उकसाने की कोशिश है। और सोचिए, आज के डिजिटल जमाने में ये कानून कितना ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि उकसाना सिर्फ भाषण देकर या किताबें लिखकर नहीं होता। ये एक सोशल मीडिया पोस्ट से भी हो सकता है, एक व्हाट्सएप मैसेज से भी हो सकता है, या फिर किसी को पैसे देकर, फाइनेंशियल हेल्प देकर भी किया जा सकता है।
अल्टीमेटली इस कानून का मकसद क्या है? इसका मकसद है भारत की नींव को बचाना। ये उन सारी कोशिशों पर रोक लगाता है जो देश को तोड़ने वाली अलगाववादी भावना को बढ़ावा देती है या फिर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता पर किसी भी तरह का खतरा पैदा करती हैं। और अगर कोई धारा 152 के तहत उकसाने का दोषी पाया जाता है तो सजा है उम्र कैद या फिर 7 साल तक की जेल और साथ में जुर्माना। तो हमने 3 अलग-अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए अपराधों को समझा। चलिए एक बार फटाफट इन तीनों के मुख्य बिंदुओं को एक साथ देख लेते हैं। ये टेबल सब कुछ बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, धारा 147 है एक्ट यानी कार्य के लिए, और इसकी सजा सबसे सख्त है। फिर आती है धारा 148 जो है प्लान यानी योजना के लिए, और आखिर में है धारा 152 जो दूसरों पर प्रभाव डालने या उन्हें उकसाने के लिए है। और आप साफ देख सकते हैं कि जैसे जैसे अपराध की प्रकृति बदल रही है, सजा भी उसी हिसाब से बदल रही है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। ये जो 3 अलग-अलग अपराध हैं, एक काम, एक उसकी योजना और एक उसका प्रभाव, इनके बीच का जो फर्क है वो किसी भी देश की अपनी सुरक्षा को लेकर कानूनी सोच को कैसे तय करता है। ये कानून हमें दिखाते हैं कि कोई भी देश अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ फिजिकल एक्शंस पर ही नहीं बल्कि इरादों और विचारों पर भी नजर रखता है। और यही संतुलन, कार्य, योजना और प्रभाव के बीच का ये संतुलन ही किसी राष्ट्र की सुरक्षा की असली कहानी बताता है।